आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के साथ महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को इस बात का हुक्म दिया था कि पूरे महाराष्ट्र में आइंदा 4 महीनों में कारपोरेशन, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति यानी तमामी लोकल बॉडीज इंतखाबात करवाए जाए। और ये अहकामात भी रियासती सरकार और रियासती इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था कि आइंदा 1 महीने में इस इंतखाबात को लेकर प्रोग्राम जाहिर किया जाए। नाज़रीन, जिस वक्त 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अहकामात रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को दिए थे, उसको तकरीबन लगभग 1 महीना होने को है और चंद ही दिनों बाद हो सकता है कि इस ताल्लुक से कोई बड़ा फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत की जानिब से लिया जाए। वहीं इस बात की बावसूख ज़राए से खबरें मिल रही है कि नाज़रीन, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत को यह अहकामात जारी किए थे कि वो जल्द से जल्द प्रभाग रचना पर काम शुरू करे, और बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक प्रभाग रचना पर तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नाज़रीन, इस तरह की खबरें भी मिल रही है कि पूरे महाराष्ट्र में 2 मरहलों में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। यानी पहले मरहले में जिला परिषद के इलेक्शन होंगे और दूसरे मरहले में तमामी म्यूनसिपल कारपोरेशन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के इंतखाबात करवाने की तैयारियां रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की जा चुकी है। इस तरह की इत्तलात नाज़रीन बावसूख ज़राए की जानिब से मिल रही है। वहीं तमामी सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाज़रीन महाराष्ट्र में महायुति सरकार बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी इन इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में मसरूफ़ है, कमर कस चुकी है। इन तीनों ही पार्टियों की जानिब से अपने अपने कायदीन और अपने अपने नेताओं के साथ साथ अपने कारकुनान को ये आदेश दिए जा चुके हैं कि वो अब आने वाले आम चुनाव के लिए तैयारियों में जुट जाए। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नाज़रीन अगर बात की जाए तो 2-3 दिन पहले मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और उसी वक्त नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने बीएमसी के लिए यानी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपने लिए 107 उम्मीदवार देने की मांग की है। हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान तीनों ही पार्टियों के कायदीन मिलकर करेंगे। यानी महायुति में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां इन इंतखाबात को लेकर सीटों के बंटवारे पर जो भी मंथन होगा वो करेगी और उसी के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अभी से बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के सामने अपनी मांग रख चुके हैं, जिसे लेकर मुंबई में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। नाज़रीन, वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी तक इन इंतखाबात को लेकर कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अवाम का ये कहना है कि एक तरफ रियासती सरकार यानी महायुति में शामिल तमाम सियासी पार्टियां इस इंतखाबात को लेकर तैयारियों में मसरूफ हो चुकी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां अब तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो आने वाले कारपोरेशन और जिला परिषद के इंतखाबात एक साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अलहदा अलहदा। नाज़रीन, वहीं रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-4 दिनों से मजलिस की जानिब से इन इंतखाबात को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, हलचल शुरू हो चुकी है। कई नेताओं को और कायदीन को महाराष्ट्र के कई अजला और शहरों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब तक एमआईएम की मजलिस आमिला पूरे महाराष्ट्र में बनाई नहीं गई है, जिसे लेकर मुहिब्बान मजलिस में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं इन इंतखाबात को लेकर बीजेपी के अलावा तमामी सियासी पार्टियां अब तैयार हो चुकी है और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। यानी इस तरह की इत्तलात और खबरें नाज़रीन मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से भी मिलना शुरू हो चुकी है कि आने वाले अक्टूबर में हर हाल में महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद यानी तमामी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात ज़रूर लिए जा सकते हैं और इसी को लेकर इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका है। एक तरफ प्रभाग रचना पर काम शुरू हो चुका है तो वहीं ईवीएम मशीनों को लेकर भी जद्दोजहद और तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस तरह की बातें सामने आ रही है कि पूरे महाराष्ट्र में इंतखाबात को लेकर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ईवीएम मशीनें दरकार होंगी, जिसे लेकर तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। वहीं अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में यानी रियासती इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत किस वक्त आने वाले इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर करता है। इसी पर पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम की नाज़रीन निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 सालों से सिर्फ औरंगाबाद या मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के कई अजला और शहरों के साथ साथ करोड़ों अवाम अपने अपने इलाकों में अवामी नुमाइंदे ना होने की वजह से बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और इनका मुतालबा दिन ब दिन यही जोर पकड़ता जा रहा था कि जल्द से जल्द
पूरे महाराष्ट्र में इंतखाबात करवाए जाए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन को लेकर हरी झंडी दिखा दी जा चुकी है और अब सबको इसी का इंतजार है कि रियासती इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र सरकार किस वक्त इस इंतखाबात का प्रोग्राम जाहिर करती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।